राम हरे हरे। अच्छा, जो नहीं बोले मेरी प्रार्थना को बोलो। अगर बोलने से कोई नुकसान होगा तो भरपाई हम करें, और जो बोले हैं तो थोड़ा सा जोर से। हाँ, भगवान को तो हमारे हृदय की बात ही सुनाई दे जाती है, उनको बहुत जोर से सुनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव हैं आसपास हमारे जो बोल नहीं सकते। हाँ, सुनते भी हैं तो ऊंचा सुनते। उनको उनके ऊपर कृपा करने के उद्देश्य से उनके कान में भी भगवान का नाम पड़े, इसलिए हमें उच्च स्वर से बोलने की आवश्यकता है। जो नहीं बोले वो बोले, और जो बोले हैं वो थोड़ा जोर से। हाँ? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री भगवती। आज इस परिवार का और इस परिवार से जुड़े होने के कारण हम सबका बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि साधारण सौभाग्य से संसार की बाकी सारी चीजें मिल जाती। जैसे शुद्ध शुद्ध बने बेटा, संतान, तारा, और लड़की को लड़का, लड़के को लड़की, शादी हो जाती है, मिल जाती है आराम से। और लक्ष्मी, धन, ये भी साधारण भाग्य। इसके लिए बहुत ज्यादा भाग्य की आवश्यकता है। विशेष भाग्य से, और इस विशेषकर इस कलयुग में दो चीजें विशेष भाग्य से मिलती। एक संत समागम, और एक उनके मुख से भगवान की कथा। साधु का मिलना और साधुओं के मुख से भगवान की कथा को सुनना, ये विशेष भाग्य से, ये साधारण भाग्य से नहीं। हाँ? तो इसीलिए जिस दिन हमारे घर में भक्त लोग आ जाए और हम भक्तों के साथ मिलकर के कीर्तन करें, कथा को सुने, तो ये ही हमारा सौभाग्य। और जिन घरों में भक्त लोग नहीं आते हैं, जिन घरों में भगवान की कथा नहीं होती है, उन घरों को घर नहीं। हाँ? जैसे दो प्रकार के कुएं होते हैं। कुआं जानते हो? एक कुआं होता है, जिस कुएं को कहते हैं हरा भरा, और एक कुआं होता है उसको कहते हैं सूखा। तो लोग कहाँ जाते हैं? हरे कुएं। सूखे कुएं पर कोई जाता है क्या? कोई नहीं जाता। ऐसे ही जो घर हरे भरे हैं, उन्हीं घरों में भगवान के भक्तों का आगमन होता है, और उन्हीं घरों में ये भगवान का विशेष जो कीर्तन है और ये भगवान की जो कथा है, उन्हीं घरों में। हाँ, सोमवार को एकादशी है। हर 15 दिन पर एक एकादशी आती है, और हम लोग उस एकादशी को पालन करते हैं। उस एकादशी, वो एकादशी, हर एकादशी हमारे लिए एक महोत्सव होती है।
तो उसे हम उत्सव के रूप में मना, भूखे रहने के रूप में नहीं, हाँ, या आटा नहीं खाने के रूप में नहीं, उत्सव के रूप में मना। और उत्सव में क्या होता है, उत्सव में क्या होता है, फेस्टिवल में क्या होता है, हाँ, उत्सव में क्या होता है, उत्सव में, हाँ, तो बच्चा कह रहा है 3 चीजें होती है उत्सव, क्या क्या, हाँ, क्या क्या, नाचना, गाना और खाना, हाँ। आप पार्टी करो, मैं बात कई जगह दोहराता हूँ, बैठ जाओ बेटा, आप पार्टी करो, कैसी भी पार्टी करो। आजकल नई नई चीजों की खोज हो रही है, तो पार्टीज के भी थीम पार्टीज हो रही है। कोई टेरेस पार्टी कर रहा है, कोई पूल साइड पार्टी कर रहा है, कोई याच पार्टी कर रहा है, हाँ, पिछड़ गई, थोड़ा जल्दी के साथ रहा। उसमें पार्टी कर रहे हैं, कोई, वो जो बाहर जाके पार्टी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेस्टिनेशन पार्टी करते हैं। कोई भी पार्टी हो, कितने काम होते हैं किसी पार्टी में, नाचना गाना और खाना। पीना तो चंडालों की पार्टी, हम तो लोगों आदमियों की बात करते हैं, चंडालों की बात, मनुष्यों की बात करते हैं। मनुष्यों की पार्टी में पीना होता है, जूस पीना होता है ना? हैं? तो एकादशी को भी हमारा उत्सव है, तो उसमें भी क्या है, नाचना गाना और जितना कम से कम हो सके उतना। तो उस एकादशी कीर्तन में एकादशी को हम कीर्तन करते हैं, क्योंकि संसार का नाचना गाना खाना एक साधारण पार्टी है, हमारा नाचना गाना खाना भगवान की भक्ति है, हाँ। क्योंकि जब अपने लिए नाचते हैं, अपने लिए गाते हैं और अपने मन मर्जी का खाते हैं, उसको कहते हैं संसार की। और जब कृष्ण के लिए गाते हैं और कृष्ण के लिए नाचते हैं और कृष्ण को खिला करके खाते हैं, तो उसे कहते हैं भक्तों की पार्टी, हाँ? तो उसमें जो कीर्तन होता है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उसमें कहते हैं जे दिन ग्रहे भजन देखी ग्रहे ते गोलोक में। जिस दिन भगवान की कृपा से, अपने प्रयास से नहीं होता, पैसों से संभव नहीं होता है, हाँ। कोई कहे कि पैसों से संभव हो जाएगा, कोई कहे अपनी चेष्टा से संभव हो जाएगा, नहीं। जो करने वाले हैं उनके हृदय में श्रद्धा और भगवान की कृपा, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो घर में क्या होता है, घर में सत्संग होता है। और जिस दिन घर में इस प्रकार से सत्संग होता है, तो उस दिन वो घर घर नहीं रह जाता। उसको कहा नहीं, मंदिर नहीं, ग्रहेत गोलोक भय, बंगला बंगला तैयार है। उस दिन वो घर साक्षात भगवान जहाँ रहते हैं, भगवान का रहने का स्थान क्या है, उसको कहते हैं गोलोक वृंदावन। वो दिन घर क्या हो जाता है, वो दिन घर गोलोक वृंदावन, हाँ। तो आज हम साधारण ये पत्थर
घर, मिट्टी, टायरी के, एसी कूलर के घर में नहीं बैठे हुए। आज कहाँ बैठे हुए हैं हम सौभाग्य से? आज साक्षात हम गोलोक में बैठे हुए। गोलोक में भी ऐसे ही होता है, वहां भी परिवार है, वहां भी इसी प्रकार से एकत्र होते हैं। एकत्र होकर के नाचते हैं, गाते हैं और खाते हैं। भगवान के लिए नाचते हैं, भगवान के लिए गाते हैं और भगवान को खिला करके खाते हैं। तो आज कितने सौभाग्य की बात है, और कितना सौभाग्य हमारे घर का कि आज हमारा घर क्या हो गया? आज हमारा घर साक्षात भगवान का धाम हो गया। क्यों? क्योंकि जहां भगवान का कथा कीर्तन होता है, भगवान वही बस, भगवान कहीं और नहीं रहते। जहां भगवान का कथा कीर्तन होता है, भगवान वही। भगवान ने स्वयं नारद जी को ये बात कही, यद गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि भक्ता। जहां मेरे भक्त लोग मिलकर के मेरी प्रसन्नता के उद्देश्य से, मेरी प्रीति के उद्देश्य से मेरा कथा कीर्तन करते हैं, मैं नारद जी वही बैठ करके सुनता। क्यों? क्योंकि कथा कीर्तन में उन भगवान की महिमा को गाया जाता है, उनकी तारीफ की जाती है। और अपनी तारीफ सुनना, कोई ऐसा है जिसको बुरा लगता हो? हाँ? अपनी तारीफ सुनना सबको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि अपनी तारीफ सुनना भगवान को अच्छा लगता है, और हम भगवान के अंश हैं। जो भगवान को अच्छा लगता है वही हमको अच्छा। हाँ? तो भगवान बैठ बैठ करके अपनी महिमा को सुन। एक दूसरी बात ये कि बच्चों का जन्मदिन होना, शादी की सालगिरह होना, घर में और कोई, हरे कृष्ण, तो यहाँ देखो, यहाँ रखो। और कोई मंगल कार्य होना, उसमें सनातन धर्म की यही विधि है। उसको किस प्रकार से करना चाहिए? तो सनातन धर्म कहता है उसको भगवान को स्थापित करें। हम्म? भगवान को पुष्प आदि से श्रृंगार करें, सजाएं, भक्तों को बुलाएं, अपने मित्रों को, संबंधियों को, पड़ोसियों को बुलाएं, और सब मिलजुल करके जिनका आज उद्देश्य से कार्यक्रम हो रहा है, उनके जीवन में सुख हो, उनके जीवन में मंगल हो, दुख उनको कभी स्पर्श भी नहीं करे, और सारा जीवन बाधा रहित होकर के सुखपूर्वक व्यतीत हो, इसके उद्देश्य से सनातन धर्म कहता है इसी प्रकार से सत्संग आदि कार्यक्रम किए जाने चाहिए, जहां शिक्षा भी प्राप्त होती है। दुर्भाग्य से हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने अपनी जो संस्कृति थी उसका त्याग कर दिया, बिना जाने, जानने की कोशिश भी नहीं करी, उसका त्याग कर दिया। और क्या किया? हमने अपने आप को और अपनी संस्कृति को छोटा समझा। हाँ? और जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वहां के लोगों को और वहां की सेलिब्रेशंस को हमने श्रेष्ठ समझा, और हमने क्या किया? हमने मूर्खों की तरह
उसको कॉपी करना प्रारंभ कर दिया। बिना बुद्धि लगाए। वो कैसे करते हैं? अपने बच्चे का बर्थडे, तो हम भी अपने बच्चे का बर्थडे वैसे ही करेंगे। वो कैसे करेंगे? तो मैकडोनाल्ड्स में हम बुकिंग करेंगे। मैकडोनाल्ड्स भी पाश्चात्य देश का है। हाँ, जबकि हम विदेशों में जाते हैं तो वहां कई जगह मैकडोनाल्ड्स को मैंने देखा कि मैकडोनाल्ड्स के बाहर खड़े होकर के लोग मैकडोनाल्ड्स के विरुद्ध नारे लगाते हैं कि बंद करो इसको, बंद करो। और हम लोग मैकडोनाल्ड्स में या किसी और जगह बुकिंग कर लेते हैं और वहां बच्चों को ले जाते हैं और क्या करते हैं? अपने बच्चे के जीवन में दुख हो, कलेश हो, इसके लिए सारे अमंगल के कार्य बच्चे से कराते हैं। क्या क्या अमंगल के कार्य कराते हैं? सबसे पहला अमंगल का कार्य, वो केक लेकर के आते हैं। और अधिकतर केक अगर आपने विशेष प्रार्थना नहीं करी है तो अंडे मिलाकर के केक बनता है। अंडे का केक लेकर के आते हैं और अंडे के केक में क्या करते हैं? उसमें कैंडल लगाते हैं। और फिर कैंडल को जलाते हैं और बच्चे को जोकर वाला हैट पहनाते हैं। और माँ बाप भी जोकर वाला हैट पहनते हैं। क्यों? हमारा तो कोई कल्चर ही नहीं है। हमने देखा अंग्रेजों को ये पहनते हुए, इसलिए हमने क्या किया? हम भी बुद्धिमान हो गए, हम पीछे। वाई शुड वी बी लेफ्ट बिहाइंड? और फिर क्या करते हैं? कैंडल को जला करके बच्चे से कहते हैं इस कैंडल को बुझाओ। जीवन में प्रकाश की आवश्यकता है ना अंधकार की आवश्यकता है? शास्त्र कहता है तमसो माम ज्योतिर्गमय। हाँ, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ो। अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ो। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ने जो प्रकाश था उसके बदले क्या कर दिया? वहां पर अंधकार कर दिया। और सनातन संस्कृति में अग्नि को अपमानित नहीं किया जाता है। अग्नि देवता है। लेकिन क्या करते हैं? अग्नि को, कैंडल को मुख से बुझाना पाप है। शास्त्र की बात है। क्यों? क्योंकि मुख से बुझाते हैं तो बुझाने के साथ हवा के साथ थूक भी निकलता है। और अग्नि क्या है? अग्नि देवता है। जल क्या है? जल देवता है। अग्नि ऐसा देवता है कि अग्नि में कितनी अपवित्र वस्तु को डाल दो और अग्नि में ऐसा शक्ति है कि वो उसको जला करके शुद्ध कर देती। अग्नि में आप गोबर का उपला डालो। हाँ, गोबर का उपला डालो और गोबर का उपला जब जल जाएगा तो उससे जो राख बनेगी, उस राख से बर्तन पवित्र किए जा सकते हैं। हाँ, गोबर से, जले हुए से क्या हुआ? गोबर की जितनी अशुद्धता थी, गाय के गोबर की बात नहीं कर रहा मैं, गाय का गोबर तो अमृत है, मैं अमृत की बात नहीं कर रहा, मैं गोबर की बात कर रहा हूं। जितनी गोबर में अशुद्धता थी, अग्नि ने क्या किया? अग्नि में ऐसा बल है, उसने सारी अशुद्धता को निकाल करके और उसको शुद्ध कर दिया। और हम लोग क्या कहते हैं बच्चे से? इसमें फूंक मारो। हाँ, बच्चा तो जानता नहीं, वो फूंकता है। ताकत कम होती है तो बच्चे से कहते हैं जोर से, जोर से, बुझा नहीं अभी, जोर से, जोर से, और जोर लगाओ। वो और जोर लगाता है बच्चा। वो जब और जोर लगाता है तो कुछ थूक केक पे गिरता है
और कुछ थूक जो है वो कैंडल पे गिरता है, और फिर उस केक को काट के, उस थूक वाले केक को काट करके और एक दूसरे के मुंह पर लपेटते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। लुक एट द मिजरी। हम लोग कहां गिर गए, हमारा कहां पतन हो गया। हाँ, हम लोग कहां गिर गए, हमारा कहां पतन हो गया। हमारी तो बड़ी रिच संस्कृति है। हाँ, तो सनातन, ये एक और सौभाग्य की बात है कि आज का जो बिटिया का जो जन्मोत्सव है, हाँ, वो किस प्रकार से हो रहा है, उसी सनातन धर्म की रीति के अनुसार हो रहा है। एक और समाज की, अरे भाई जाओ आप। एक और समाज की कुरीति है, जिस कुरीति को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। आज एक और हमारा सौभाग्य है। क्या एक और सौभाग्य है कि हम लोग बेटिया के जन्मोत्सव में भाग ले रहे हैं। बिटिया के जन्म उत्सव में भाग लेना, ये बड़ा सौभाग्य की बात है। मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा ये बात को। अग्नि पुराण ने कहा कि साधारण भाग्य से संतान जन्म नहीं लेती, उसके लिए कुछ पुण्य अर्जित करना पड़ता है। जब कुछ पुण्य इकट्ठा होता है तो उस पुण्य के बल से लड़के का जन्म होता है, और जब उस पुण्य का 5 गुना इकट्ठा हो जाता है, 5 गुना जब पुण्य एकत्र होता है, तो उस 5 गुना एकत्र पुण्य से लड़की का जन्म होता है। हाँ, और आज मैं अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पद्म पुराण में खोज रहा था। जब यहाँ बैठा तो मैं पद्म पुराण में खोज रहा था, तो पद्म पुराण तो अग्नि पुराण से भी आगे की बात कहता है। पद्म पुराण कहता है कि बेटे का जन्म कैसे हो जाता है। तो बेटे का जन्म तो साधारण स्त्री पुरुष के संयोग से बेटे का जन्म हो जाता है। हुँ? भाई, कोई भी क्रिया है, उसका फल है, तो क्रिया के फल स्वरूप, साधारण क्रिया है, उसके फल स्वरूप जो है क्या हुआ, वो बेटे का जन्म हो जाता है। लेकिन ये पद्म पुराण में कोई चाहे पढ़ना तो ये पढ़ सकते हैं, ये मेरे पास है सामने। अग्नि पुराण भी का भी प्रमाण मेरे पास है। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि कई जन्मों के पुण्य जब प्रबल हो जाते हैं, पुण्य बलवान नहीं हो जाते, प्रबल हो जाते हैं। जब कई जन्मों के पुण्य प्रबल हो जाते हैं, किनके, माता और पिता के, तब उनके पुण्य के प्रबल से पवित्र आत्मा, कन्या के लिए क्या कहा, लड़की के लिए क्या कहा, पवित्र आत्मा जो है, तब उनके घर में लड़की के रूप में जन्म लेती है। इसीलिए जब लड़की का जन्म होता है तो सब एक दूसरे को बधाई देते हैं, लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है। इसमें सब, ये सब लिखा हुआ है। हाँ, ये सब है। हाँ, क्या क्या कहते हैं, लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है। लड़का आता है तो कोई कहता नारायण आ गया, नारायण आ गया, नारायण आ गया है, है? है? जबरदस्ती दादी जो है अपने पोते की महिमा को बढ़ाने के लिए कहती है, कान्हा मेरा कान्हा, मेरा कान्हा। हाँ? हाँ? वो साधारण सौभाग्य, साधारण भाग्य से, एक साधारण प्रक्रिया का फल है लड़का का जन्म। और लड़की का जन्म कैसा है, लड़की का जन्म जो है वो श्रेष्ठ है।
साधारण सौभाग्य के जो लोग हैं उनको लड़की की प्राप्ति नहीं होती है। जो लोग विशेष सौभाग्यशाली हैं उनको अपने सौभाग्य के, और सौभाग्य भी कैसा, जैसा बताया, जब प्रबल सौभाग्य हो जाता है तो उस प्रबल सौभाग्य से उस घर में उनको लड़की प्राप्त होती है। और लड़की लड़की क्या करती है? दोनों ही प्रकार के कार्यों को श्रेष्ठ कराती है। हम संसार में रहते हैं, हाँ, संसारिक कार्य करते हैं, तो आपको जानते हो संसार में बड़ा काम क्या है? संसार में शुभ कार्य क्या है? संसार में शुभ कार्य है दान। कन्यादान नहीं, दान। दान जो है वो कैसा कार्य है? शुभ कार्य है। और संसार में जितने भी दान हैं उन दानों में सबसे बड़ा दान क्या है? उन दान में सबसे बड़ा जो दान है वो है कन्यादान। जिनको दुर्भाग्यशाली होते हैं, जिनको अपनी बेटियां नहीं होती हैं, हमने देखा है वो दूसरों की बेटियों को गोद लेकर के वो कन्यादान करते हैं कि कन्यादान संसार में आए हैं। और कर्म कांड में सबसे बड़ा काम क्या है? कर्म कांड में बड़ा काम है कन्यादान। अगर कन्यादान किए बिना मर जाएंगे तो हमारा उद्धार नहीं होगा। इसीलिए आज एक और सौभाग्य हमारा कि हमें क्या है? हमें लक्ष्मी के, हाँ, लक्ष्मी कैसी है? कैसी है लक्ष्मी? सब जानते हैं ना? सबको परिचय है लक्ष्मी से, हाँ? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। जिस घर में कन्या का जन्म होता है वहां सुख का आगमन होता है, वहां संपत्ति का आगमन होता है, वहां उन घरों में अनुशासन का आगमन होता है, उन घरों में पवित्रता का आगमन होता है। और उन घर से दुख और जो कलेश है, क्योंकि कन्या के सेवा करते हैं तो कन्या की नहीं, हम किसकी सेवा करते हैं? साक्षात लक्ष्मी की सेवा करते हैं। इसलिए उन घरों से क्या होता है? दुख और कलेश का निवारण होने लगता है। तो ये जो छोटा विचार है, शास्त्र इस रूप में उसका निवारण करता है। वैसे तो कहें कि लड़का बड़ी, लड़की बड़ी या लड़का बड़ा, दोनों में कौन बड़ा? दोनों में जो भगवान का भजन करे वो ही बड़ा। अगर लड़की भगवान का भजन करे तो लड़की बड़ी, और लड़का भगवान का भजन करे तो लड़का बड़ा। अर्थात जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है भगवान का भजन करना। अब छोटी बच्ची है, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, जितने भी संबंधी हैं, उन सब के हृदय में इच्छा होती है, विशेषकर उस बालक से जिसका जितना ज्यादा निकटता का संबंध है उनके हृदय में उतनी विशेष इच्छा होती है कि ये हमेशा सुखी रहे। इच्छा होती है, नहीं होती है? हाँ, अपने जीवन में दुख है, कष्ट है, चलो हो गया, लेकिन बच्चे के प्रति क्या इच्छा होती है? कि हमारा बच्चा हमेशा हमेशा सुखी रहे, इसके जीवन में दुख नहीं आए, इसके जीवन में रोग नहीं आए, इसके जीवन में कष्ट नहीं आए। हाँ, और इस इच्छा में कोई बुराई नहीं है। लेकिन दोष है एक। क्या दोष? कि ये इच्छा तो बहुत अच्छी है, परंतु ये इच्छा पूरी कैसे हो
ये बात को नहीं जानते। मेरा बॉटल का यही है। ये नहीं जानते हैं कि हमारे बच्चे कैसे सुखी रहे, कैसे सुखी होंगे, कैसे उनके जीवन में दुख कष्ट नहीं होगा, ये नहीं जानते। एक मान्यता हो गई है कि बच्चे के लिए चाहे रिश्वत ले लो, चाहे चोरी कर लो, चाहे किसी की बेईमानी कर लो, जितने ज्यादा से ज्यादा पैसे हम बच्चे के लिए इकट्ठा कर लेंगे, उससे बच्चे के जीवन में सुख हो जाएगा। देखो, बच्चे को प्रेम करना सीखो, कसाई बनना मत सीखो बच्चों के प्रति। ये विचार कसाईयों का विचार है। अरे किसी का पैसा जिस पर हमारा अधिकार नहीं था, दूसरे को दुख कलेश दे करके हम उससे छीन करके ले आए। रिश्वत देना किसी को सुखी सुख देता है? कोई रिश्वत कोई दे तो सुखी सुख आता है? वो सुख लगता है? दुख लगता है ना। तो जो रिश्वत ले रहा है, जिसने पैसा कमाया, वो पैसा उसको तो दुख दे रहा है, उसको तो सुख दे नहीं रहा। और जो उस पैसे को छीन रहा है, रिश्वत ले रहा है, वो अपने बच्चों को ले जाकर के देगा तो सुख हो जाएगा उससे? कभी सुख नहीं होगा। ऐसा विचार कैसा है? ऐसा विचार निर्दयी विचार है। जो लोग ये सोचते हैं कि बेईमानी के पैसे से, उल्टे सीधे पैसे से, छीने हुए पैसे से, रिश्वत लिए हुए पैसे से हमारे बच्चे सुखी हो जाएंगे, ये विचार आसुरी विचार है। ये विचार हिरण्याकश्यपु का विचार है। बच्चों को सुखी करने के लिए उनको प्रेम करना अति आवश्यक है। प्रेम में क्या करें? प्रेम में उनको अच्छे से खिलाएं पिलाएं। अच्छे, आइए आप आइए, ले क्यों रह गए? अच्छे से खिलाने पिलाने का अर्थ नहीं है मेद कुमेद खिलाएं प्रोटीन के नाम पर, संडे हो या मंडे। हम्म आजकल बड़ा प्रचलन है ना? आजकल बड़ा प्रचलन है कि उल्टा सीधा खिलाने से बच्चे कैसे हो जाएंगे? बच्चे सुखी हो जाएंगे। अपने बच्चे को सुखी करने के लिए दूसरे के बच्चे को मार देंगे, उसका मांस खिलाएंगे, और अंडा तो गर्भ है, अभी तो बच्चा भी नहीं बना वो। किसी का गर्भपात करके और उस गर्भपात को अपने बच्चे को खिलाएंगे, जीवन में कभी सुखी होंगे? हाँ, कभी सुख नहीं आए। खिलाएं पिलाएं। हाँ, बच्चे को प्रेम से अच्छे से पहनाएं। कैसा अच्छे से पहनाएं? सभ्यता के अनुसार, असभ्य नहीं। आजकल एक और दुर्भाग्य चल गया है। लोग समझने लगे हैं कि नग्नता ही आधुनिकता है। जितने नग्न होंगे उतने आधुनिक हो जाएंगे। हाँ, अरे भैया, नग्नता अगर आधुनिकता होती तो हमारी गाय भैंस गधे ये सब कब के आधुनिक हो गए होते? ये तो कपड़े ही नहीं पहनते। हाँ, नग्नता आधुनिकता नहीं है। आधुनिकता क्या है? और श्रेष्ठ विचार, ये आधुनिकता है। हाँ, तो बच्चों को खिलाएं पिलाएं, पढ़ाएं लिखाएं,
उनको अच्छे से पहनाए, उनकी सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकता को यथा योग्य, जितनी योग्यता है उतनी योग्यता के अनुसार, जितना सामर्थ्य है उतने सामर्थ्य के अनुसार उसको पूरा करने का प्रयास करें। लेकिन इतना करने पर बच्चे सुखी नहीं होंगे, पर यह करना आवश्यक है, ये करना चाहिए। बच्चे सुखी कब होंगे? तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं सुख का उपाय। प्रहलाद महाराज की कितनी आयु है? 5 वर्ष। 5 वर्ष में प्रहलाद महाराज है, राजा नहीं। हाँ, महाराज। राजा तो उसका पिता है, और वो प्रहलाद कौन है? प्रहलाद महाराज है। हाँ, वो बता रहे हैं सुखी होने का उपाय। वो कह रहे हैं कोमार आचरति प्राज्ञो। प्राज्ञ माने बुद्धिमान। बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? बुद्धिमान लोग खुद तो भजन करते ही हैं। यजंते ही प्राय सुमेधसा। भागवत में कहा कि कलयुग में सुमेधसा, मेध मने बुद्धि, मेधसा मने बुद्धि, सु मने सुंदर, सुंदर बुद्धि जिनकी है वो क्या करते हैं? वो कलयुग में यज्ञ करते हैं। हाँ, यजंती, यज्ञ करते हैं। कौन सा यज्ञ करते हैं कलयुग में? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। ये मंत्र है, और इस मंत्र को यज्ञ में क्या करना होता है? आहुति देनी होती है। आहुति देने के लिए यज्ञ का कुंड आवश्यक है। तो ये कान क्या है? देखो, कान हमारा नेचुरल एक यज्ञ कुंड है। और यज्ञ की क्या करते हैं? मुख से बोल करके ये भगवान का जो सुंदर नाम है, और इसकी क्या करते हैं? ये कान में आहुति दे करके वो यज्ञ करते हैं। इस यज्ञ के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं। चलते फिरते, उठते बैठते, आते जाते, खाते पीते, किसी भी समय क्या किया जा सकता है? किसी भी समय इस यज्ञ को किया जा सकता है। यजंती ही प्राय यजंती ही सुमेधसा। वो यज्ञ को करते हैं। तो वो कह रहे हैं कोमार आचरति प्राज्ञो। प्राज्ञवान, बुद्धिमान जो लोग हैं, वो बाकी कुछ कार्य करें या नहीं करें, वो 5 वर्ष की आयु से भगवान का भजन करना प्रारंभ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का भजन करने से क्या होता है? भगवान के भजन करने से दो चीज अपने आप होती है। एक साथ दो चीज होती है। जैसे बाहर गर्मी से कहीं से चल करके आओ ना, तो पसीना आ जाता है, गर्मी लगने लगती है, शरीर में ताप हो जाता है। लेकिन ये दरवाजे को ही जैसे खोलोगे, तो यहाँ एसी चल रहा है पहले से, तो यहां पर आते ही, अभी अंदर भी नहीं घुसेंगे, आते ही दरवाजे पर भी क्या होगा? दो चीजें हो जाएंगी, शुरू हो जाएगी। गर्मी खत्म होना शुरू हो जाएगी, और शीतलता। ऐसे ही ये दो कार्य, दुधारी तलवार है भगवान के जो नाम भक्ति है। वो क्या करता है? हमारे जीवन में दुख क्यों है? कोई बता सकता हमारे जीवन में दुख क्यों है? क्यों हमारे जीवन में दुख है? या कोई ये बताए किसी के जीवन में दुख नहीं है? हाँ, सबके जीवन में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण का। हाँ, हमारे जीवन में
दुख का कारण है हमारे द्वारा किया गया पाप। तो ये भजन क्या करता है? भजन माने भगवान की सेवा। ये क्या करता है? ये उन पापों को जड़ से जला देता है। जब पाप ही नहीं है तो पाप का फल नहीं होगा। पाप का फल क्या है? दुख। जब पाप ही नहीं है तो पाप का फल ही नहीं होता, अर्थात जीवन में दुख ही नहीं होता। आई आई, थोड़ा इधर कर लो, हारमोनियम सेटल हो जाएंगे लोग जल्दी से। प्रेम से कहो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। पार्टी शायद 8 बजे है। नहीं, हम जल्दी आ गए। हाँ हाँ, और वर्किंग डे है ना आज। लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, पार्टी की तो चलती रहेगी। 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है, आप चिंता नहीं करो। हाँ, चिंता नहीं करो। तो भगवान को जो भोग लगाना, उसको देखो तैयार है क्या। तो एक रूप में क्या करता है भगवान का भजन? वो हमारे जीवन में जितने भी पाप है उसको जला देता है, उसको खत्म कर देता है। पाप को जलाने का दूसरा और कोई उपाय नहीं है। पाप अपने बाप को भी नहीं छोड़ने वाला। हम्म। लेकिन पाप को कौन जला सकता है? जड़ से। पाप को जड़ से एकमात्र भगवान का भजन जला सकता है। आराम से बैठ जाओ, आराम से। लेकिन भगवान का भजन पाप को जलाता है तो ये उसका मुख्य कार्य नहीं है, ये उसका गौण कार्य है। भगवान के भजन का गौण फल है कि वो हमारे जीवन से दुखों को खत्म कर देता है। तो मुख्य फल क्या है? मुख्य फल है आनंद, मुख्य फल है सुख। मुख्य फल स्वरूप क्या करता है वो? हमारे जीवन को आनंद से और सुख से भर देता है। इसीलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जो लोग सुखी होना चाहते हैं, या जो माता पिता जिनके हृदय में थोड़ी भी इच्छा है कि उनके बच्चे सुखी हो, या परिवार की माताएं जिनके हृदय में इच्छा हो कि उनका परिवार सुखी हो, समाज सुखी हो, देश सुखी हो, उसका एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। एक ही उपाय क्या है कि कौमार आचरती। इसको कुमार अवस्था से, छोटी अवस्था से ही भगवान का भजन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। लेकिन ये शिक्षा कौन देगा? ये शिक्षा कौन देगा? हाँ, माता पिता। माता पिता को ये शिक्षा खुद को ही नहीं पता। हम्म। आजकल के माता पिताओं का तो स्तर ऐसा हो गया है, उन्हें तो ये भी नहीं पता सीधे हाथ से खाना चाहिए ना उल्टे हाथ से खाना चाहिए, सीधे हाथ से पीना चाहिए ना उल्टे हाथ से पीना चाहिए। आजकल तो खाना पीना साथ चलता है, एक हाथ में बर्गर होता है, एक हाथ में ड्रिंक होता है, इस हाथ से बर्गर इस हाथ से ड्रिंक। पशुओं के जैसे, जैसे पशु दोनों, जानवर दोनों हाथ से खाता है ना। आपने कुत्ता को खाते हुए देखा कभी? ऐसे हड्डी को पकड़ करके उसके ऊपर से ऐसे चबा चबा करके खाता है, हाँ? लोग मांसाहार को कैसे खाते हैं? जो मांसाहारी लोग हैं वो कैसे खाते हैं? हड्डी में दोनों हाथों से पकड़ करके उसमें से चबा चबा करके निकालते हैं। तो जिनको माता पिता को संस्कार नहीं है, वो बच्चों को कैसे भक्ति का संस्कार देंगे? इसलिए माता पिता का क्या कर्तव्य है? माता पिता का कर्तव्य है कि अपने आप को ये भक्ति के संस्कार में निपुण करें।
और भक्ति के संस्कार में निपुण करके और बच्चों को जीवन में शिक्षा दें और साथ में ये भक्ति का संस्कार दें, तब जाकर के जीवन बच्चों का सुखी होगा। और बच्चे अगर सुखी नहीं हुए ना, तो आप लाख संपत्ति एकत्र कर लो, आप लाख सुख सुविधाएं घर में भर लो, अगर बच्चों के जीवन में सुख नहीं हुआ तो माता पिता के जीवन में एक क्षण के लिए भी सुख नहीं हो सकता। पद्म पुराण में कहा कि संतान अगर जन्म ले, पहले कहा संतान नहीं होती है तो माता पिता के जीवन में बड़ा दुख कष्ट होता है। माताएं देखा संतान के लिए क्या क्या प्रयास करती हैं, क्या क्या दवाएं, क्या क्या ट्रीटमेंट, कहाँ कहाँ पेड़ में धागा बांधना, किस बाबा का गंडा ताबीज लेकर क्या ना क्या क्या प्रयास करते हैं। तो संतान नहीं होने से दुख होता है, और अगर संतान हो और होकर के मर जाए तो बहुत बड़ा दुख होता है। सबसे बड़ा दुख नहीं है, बहुत दुख होता है। वो दुख का विशेषकर माता के लिए बखान नहीं है। लेकिन अगर संतान हो और निकम्मी संतान हो जाए तो संसार में इससे बड़ा दुख जो है वो दूसरा नहीं होता। मैं जगन्नाथ बस 2 मिनट अपनी बात कह करके विराम देता हूं। वैसे तो नए लोग आए हैं, उनको भी विचारों को घंटा 1.5 घंटा कथा सुनने का अधिकार है, लेकिन फिर भी जल्दी कहेंगे। मैं जगन्नाथपुरी में था, वास्तविक वास्तविक घटना बताता हूं। ये किसकी आवाज आ रही है? अच्छा, तो प्रसाद लेकर के बैठे हुए थे, उसी समय एक माता आई, सभ्य घर की माता, शालीन, धनवान, धनाढ्य, और आकर के मेरे को अकेला बैठा देख करके बोली नहीं, जोर जोर से रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। जब रोने लगी तो मैंने कहा आप बैठो, उनको थोड़ा पानी दिया। मैंने कहा ये रोने की कंटिन्यूटी ब्रेक हो तो बेचारी बोलेगी, है ना। रोते हुए व्यक्ति को पानी पिला देना अच्छा है, उससे उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। तो मैंने कहा रो क्यों रहे हो, कुछ बताओ क्या बात है। तो कहने लगी कि देखो मेरे सौभाग्य का कोई अंत नहीं है, मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं। मेरे हस्बैंड बड़े सुंदर, बड़ी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, उन्होंने मेरे जीवन में कोई ऐसी सुख सुविधा की वस्तु नहीं है जो मुझे दी नहीं हो उन्होंने सुख सुविधा। गहने से लॉकर भरे हुए, घर में रानी के जैसे मेरा जो है ऐश्वर्य है, और इतना सौभाग्य। अब उसकी भाषा में मैं बता रहा हूं, सौभाग्य दुर्भाग्य तो वो जानती नहीं थी, वो तो हमने बताया। और कह ली मेरा इतना सौभाग्य कि मेरे 2 लड़के हुए, और दोनों लड़के भी पिताजी के ऊपर है। और मैंने क्या किया, एक लड़का 16 साल का है और एक लड़का 18 साल का है। दोनों को मैंने जो सबसे महंगी इंपोर्टेड जो मोटरसाइकिल है वो लेके दी। उस मोटरसाइकिल का नाम है हायबूसा। दोनों को लेकर के दी, और दोनों को आधुनिक समय के सबसे महंगे मोबाइल लेकर के दिए। और उनको पैसे की कोई कमी नहीं है, और उनको मोबाइल का चार्ज, उनके मोटरसाइकिल का पेट्रोल, वो भी सब मैं ही देती हूं। तो मैंने कहा भाई इसमें तो कोई, अब तो कोई कुछ बाकी नहीं बचा, तो इतना जोर जोर से रो क्यों रही हो, रोने की क्या बात है। हाँ, मैंने कहा इतना जोर जोर से क्यों रो रही हो, रोने की क्या बात है। तो कहने लगी कि यही मेरा सारा काम मेरे जीवन का सबसे बड़ा कलेश बन गया। क्या कलेश बन गया कि मेरे लड़के घर से चले जाते हैं और 8-8 10-10 दिन लौट करके नहीं आते हैं।
और वो कहाँ है, मैं चिंता करती रहती हूँ, उनका स्वास्थ्य ठीक है, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कुछ तो नहीं हो गया। कह रहे कि मेरे को बताते भी नहीं है, और मैं फोन दिलाती हूँ उनको, फोन के लिए मैं पे करती हूँ, सारी दुनिया का फोन उठा लेते, लेकिन मैं फोन करती हूँ तो मेरा फोन भी वो उठाते। क्या कमी रह गई? क्या कमी रह गई? क्या कमी रह गई? संस्कार की कमी रह गई। किसके संस्कार की? धर्म के संस्कार की। वेद वाणी है, धर्मो रक्षति रक्षता। जो धर्म की रक्षा करता है, अर्थात धर्म का खुद पालन करता है और अपने आचरण से बच्चों को शिक्षा देता है और बच्चों को भी धर्म के मार्ग में लगाता है, उनकी रक्षा भगवान करते हैं, उनकी रक्षा वो धर्म करता है। अन्यथा पशुवत जीवन जो है वो हम जीने के लिए स्वतंत्र हैं, और अपने मनमानी करेंगे, मनमाना खाएंगे, मनमाना पहनेंगे, मनमाना आचरण करेंगे, तो जो वो क्या होगा, उसका फिर परिणाम सामने आएगा। और जब परिणाम सामने आएगा तो हाय हाय होगी। लेकिन इसके अतिरिक्त, क्योंकि संसार में दो ही तरीके हैं चलने के, एक रुचि और एक नीति। अगर रुचि के अनुसार चलेंगे तो उसका फल खुद भोगना पड़ेगा, लेकिन अगर शास्त्र की नीति के अनुसार चलेंगे, धर्म के संस्कार के अनुसार चलेंगे, तो हमारे पग पग पर रक्षा भगवान करेंगे, हमारे पापों का निवारण करेंगे और हमारे जीवन में सुख होगा। ये बच्ची का जो बर्थडे है, आज जन्मोत्सव है, आज हम इसी उद्देश्य से एकत्र हुए। केवल व्हाट्सएप पर वो केक बना करके और फूल बना करके भेज देने से जन्मदिन नहीं हो जाता है ना? केवल वो एक कुछ रैप करा करके ले करके उसको पकड़ा, डब्बा पकड़ा देने से और चार शब्द बोल देने से हैप्पी बर्थडे टू यू, वो नहीं, हैप्पी नहीं होगा। हमारे कहने से हैप्पी नहीं होगा। हम तो हर साल पर एक दूसरे को बधाई देते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, और अगला साल पिछले साल से ज्यादा कलेश दे करके जाता है। हमारी टीचर, हम छोटे छोटे थे, एक बात को कह करके बस इसको खत्म करते हैं। छोटे छोटे थे तो हमारे को एक टीचर हमारी रैम सिखाती थी। वो सिखाती थी, हैप्पी हैप्पी वी शैल बी व्हेन वी लर्न आवर एबीसी। हम कब खुश होंगे? कब खुश होंगे? जब हम एबीसी सीखेंगे। यस, व्हेन वी लर्न एबीसी we shall be happy, for sure we will be happy, but we have to understand what is A, what is B, what is C, what is D. A for association, association of devotees. A for संग, किसका संग? भक्तों का संग। हाँ, जैसा करे संग वैसा चढ़े। हाँ? शराबी का संग करेगा तो शराब पिएगा ही पिएगा, जुआरियों का संग करेगा तो जुआ खेलेगा ही खेलेगा। हाँ? और भक्तों का संग करेगा तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सब देख ले, हम शायद हर रोज इतनी बार भगवान का नाम नहीं लेते हो जितना आज अभी एक घंटे में, 2 घंटे में हमने भगवान का नाम ले लिया। किस कारण से? संग के कारण से। बी फॉर बुक्स। विच बुक्स? नॉवल नहीं, ऑर्थर मिलर और डेविड कॉपरफील्ड और नॉवल नहीं। एक हमारे जीवन की गाइड बुक है, उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। बी फॉर बुक्स एंड सी फॉर चैंटिंग। बोलते तो हम सभी हैं, सबको, कोई ऐसा है जिसको बोलना नहीं आता? सबको बोलना आता है। और जो नहीं बोलते हैं, बोलना चाहिए, वो बोलते हैं हम। निंदा नहीं बोलनी चाहिए, निंदा बोलते हैं। चुगली नहीं बोलनी चाहिए, चुगली बोलते हैं। और जो बोलना चाहिए वो नहीं बोलते। क्या बोलना चाहिए?
कलयुग में भगवान का नाम बोलना चाहिए, नाम नहीं बोलते हैं, सी फॉर चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एंड डी फॉर डाइट। कैसा डाइट? कैसा डाइट? ज्यादातर जो प्रचलित डाइट है वो दो प्रकार की डाइट है, नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन। हमें ना नॉन वेजिटेरियन बनना है, हमें ना वेजिटेरियन बनना है, हमें क्या बनना है? हमें कृष्णटेरियन बनना है, अर्थात भगवान को भोग लगा करके और उनका भोग लगाया हुआ जो उचिष्ट है उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। हाँ, आगे भी है, आगे भी है ना अल्फाबेट, ABCD। ई फॉर एकादशी। हाँ, खाने को डिसिप्लिन करना है। खाने का मतलब ये नहीं है खाते जाना है हर रोज। एक दिन 15 दिन में एक बार क्या करना है? एकादशी। हाँ, देखो आप कहोगे ये बढ़ाए जा रहे हैं बढ़ाए जा रहे हैं, 1 मिनट में और एक बात बताते हैं आपको। तो साइंटिस्ट हुए अभी अभी 2024 या 23 में, और उन दोनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिल गए। एक जापान में उसका जन्म हुआ, जापानी मूल का था लेकिन अमेरिकन सिटीजनशिप हो गई उसको, और एक अमेरिकन मूल का था, वो अमेरिकन ही था। दोनों को अमेरिका में उन्होंने रिसर्च किया पूरी लाइफ, और उन्होंने पूरी लाइफ रिसर्च करके बताया कि अगर कोई व्यक्ति साल में 24 दिन 16 घंटे एक दिन फास्ट करे, नहीं खाए, तो उसको कैंसर नहीं। क्यों? क्योंकि भूख जो है जब तक शरीर में अन्न होता है उसको खाती है, और जब अन्न नहीं होता है तो कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनको खा जाती है। जब कैंसर के सेल्स को खा गई भूख तो कैंसर क्यों? तो सारे संसार ने उन दोनों वैज्ञानिकों को सर पर बिठा लिया। कितनी बड़ी बात कही है इन्होंने, देखो इनको मिनिमम नोबेल प्राइज दे दिया, और उन्होंने उस फास्टिंग को एक नाम दे दिया। उस फास्टिंग का नाम दे दिया, आप लोग उससे जानते होंगे, उस फास्टिंग का नाम दिया इंटरमिटेंट फास्टिंग। किसी ने सुना ये नाम? और भारत के लोग विशेषकर माताएं पागल हो गई, इंटरमिटेंट फास्टिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। अरे उन्होंने कोई नई बात नहीं बताई है मूर्खों, ये तो हमारी संपत्ति है। ये तो भागवत में लिखा हुआ है कि महीना में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो साल में कितने पक्ष हो गए? 24। और 24 हर पक्ष में एक दिन एकादशी होती है। एकादश दिन को क्या कहते हैं? एकादशी। उस एकादशी को कहते हैं उपवास करो। अगर एक एकादशी को उपवास करोगे, महीने में 2 पक्ष में 2 उपवास हो गए, तो साल में कितने उपवास हो गए? ये इंटरमिटेंट फास्टिंग कहां से आ गया? एकादशी करेंगे तो कैंसर ही नहीं होगा? कैंसर ही तो ये शरीर का रोग है। सबसे बड़े रोग तो कहां है? हमारे मन में है ना। आज दुर्भाग्य से एयर ही पॉल्यूट नहीं हुआ है, पानी ही पॉल्यूट नहीं हुआ है, साउंड ही पॉल्यूट नहीं हुई है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? माइंड्स पॉल्यूट हो गए। इन सब का एक ही उपाय है, हम खुद भी भगवान का भजन करें और अपने बच्चों को भी भगवान के भजन का संस्कार दें, और कोशिश करें भगवान के भजन में लगें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वो बच्ची को बुला लो, और अब तो उसके पिताजी को भी बुला लो फाइनली।